हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे कि थर्ड बीएचएमएस में टोटल कितने सब्जेक्ट आते हैं, कौन सा बुक लेना चाहिए, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। तो आज हम जानेंगे कि टोटल थर्ड ईयर में हमें कैसे कैसे स्टडी करना चाहिए, कौन सा बुक लेना चाहिए, मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्या क्या होते हैं, हम टोटल आज जानेंगे। तो वेलकम टू माई चैनल। टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं थर्ड ईयर बीएचएमएस में, जिसमें कि सर्जरी आता है, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टिक्स, ऑर्गेनोन, मटर मेडिका, रेपर्टरी, एलोपैथिक फार्मेसी एंड पीसीएम ऑल्सो मेंशन है, जो कि टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है कि टोटल कितने पेपर होते हैं। तो हमारा टोटल 10 पेपर होता है। कैसे देखते हैं। सर्जरी में जो कि 2 पेपर आते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जनरल और सिस्टमिक पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकेंड पेपर में ऑर्थो, ऑप्थल एंड डेंटल ईएनटी से पूछा जाता है। एंड ऑब्स्टेक गायनेकोलॉजी में भी 2 पेपर होते हैं, जो कि पेपर 1 में ऑब्स्टेक से और पेपर 2 में गायनेकोलॉजी से पूछा जाता है। एंड ऑर्गेनोन में भी ऑल्सो 2 पेपर होते हैं, जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में ऑल्सो एक ही पेपर होते हैं, बट थर्ड ईयर में आने के बाद वो 2 पेपर में चेंज हो जाता है। पेपर 1 में एफोरिज्म पूछा जाता है और पेपर 2 में फिलोसॉफी रिगार्डिंग पूछा जाता है, जिसमें कैंट, रॉबर्ट क्लॉज, थियरी ऑफ क्रॉनिक डिसीज रिगार्डिंग क्वेश्चन हो जाता है। एंड मटेरिया मेडिका, पीसीएम, रेपर्टरी, एलोपैथिक फार्मेसी में हमारा एक ही पेपर आता है। अब हम देखेंगे कि हमारा कौन सा हमें बुक प्रिपेयर करना चाहिए। सर्जरी के लिए सर्बस मैनुअल ऑफ सर्जरी एस दास का हम यूज कर सकते हैं, जिसमें लिथाइलन एंड बोरिक्स का बुक आता है, जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं सर्जरी के रिगार्डिंग। ऑर्गेनोन में 6th एडिशन ट्रांसलेट बाय विलियम बोरिक, जो कि हम ये यूज कर सकते हैं। और एके दास या आजार असरकार भी यूज कर सकते हैं प्रिपेयर के लिए हम, जो कि हमारा हमने देखा ना कि फिलोसॉफी एफोरिज्म पूछा जाता है, जो कि हमारे 6th एडिशन में हमारे एफोरिज्म मेंशन किया गया है। एके दास में उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से तरह से किया और फिलोसॉफी किया गया है। अजार असरकार लेंगे तो इसमें फिलोसॉफी बहुत ही अच्छे से मेंशन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, तो आप हम वो प्रिपेयर कर सकते हैं। मटेरिया मेडिका में बोरिक, जीईएमएस जो है वो ग्रुप स्टडी के लिए यूज किया जा सकता है। जीईएमएस जो है वो बुक ग्रुप स्टडी के लिए ये बुक प्रिपेयर किया जा सकता है। और एनएम चौधरी भी आप यूज कर सकते हैं। पीसीएम में ऑल्सो पार्क का जो बुक आता है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया है। और 5th जो हमारा सब्जेक्ट है रेपर्टरी, उसमें तिवारी नाम का बुक आता है, वो प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि ओरिजिनल रेपर्टरी हम बोलते हैं। और एलोपैथिक फार्मेसी में केडी त्रिपैथी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बुक का रिगार्डिंग कि कौन कौन सा हमें बुक लेना चाहिए। अब आता है हमारा क्वेश्चन कि मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ओके, तो आज हम देखेंगे इसमें कि मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो आज फर्स्ट देखते हैं कि सर्जरी में मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सर्जरी में मैंने आपको बताया कि 2 पेपर होते हैं, जो कि 200 मार्क्स के हुए। 100 मार्क्स का 1 पेपर होता है, तो 200 मार्क्स हो गए। अब इसमें मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऑब्सेस का 15 मार्क्स होता है, डायग्नोसिस एंड थियोरी का 20 मार्क्स होता है। एंड आइडेंटिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें एक्सरे भी होता है, वो टोटल 25 मार्क्स के होते हैं। जनरल 10 मार्क्स का, लॉग बुक जो आता है हमारा 5 मार्क्स का, और वाइबा हमारे 80 मार्क्स के लिए जाते हैं। और इंटरनल एग्जाम जो होता है, इंटरनल एनालिसिस, जो कि 20 मार्क्स का होता है। ऑब्स्टेक गायनेक में देखते हैं, ये टोटल मिला के जो सर्जरी का टोटल हुआ ये 200 मार्क्स का हुआ। तो हमारा टोटल सर्जरी का 400 मार्क्स का हो गया। 200 मार्क्स का पेपर एंड 200 मार्क्स का हमारा वाइबा में, ये सब में काउंट किया जाता है। ऑब्स्टेक गायनेक में हम देखते हैं तो 2 पेपर होता है, जो कि 200 मार्क्स का हो गया। आइडेंटिफिकेशन 300 मार्क्स का आता है। जनरल 200 मार्क्स का आता है। जनरल जो कि 20 मार्क्स के हमारे काउंट किया जाता है। और लॉग बुक जो प्रोजेक्ट हमको दिया जाता है वो 10 मार्क्स में काउंट किया जाता है। वाइबा ऑल्सो हमारे 80 मार्क्स का लिया जाता है। और केस जो टेकिंग हमको बोलते हैं, या फिर केस एनालिसिस, केस प्रेजेंटेशन जो बोलते हैं, वो 80 मार्क्स का लिए 40 मार्क्स का होता है। और इंटरनल एनालिसिस जो कि 20 मार्क्स का इसमें किया जाता है। ऑर्गेनोन में 200 मार्क्स का पेपर होता है, जो कि 2 पेपर आता है। इसमें केस टेकिंग, प्रेजेंटेशन जो कि 80 मार्क्स का होता है। जनरल 20 मार्क्स के आते हैं। वाइबा 80 मार्क्स के होते हैं। और इंटरनल एक्साइटमेंट इसमें भी 20 मार्क्स के होते हैं। मटेरिया मेडिका के एक ही पेपर होता है जो 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें केस टेकिंग आता है, फिर केस प्रेजेंटेशन जो कि 40 मार्क्स का, केस टेकिंग एंड केस प्रेजेंटेशन 40 मार्क्स हो गया। जनरल हमारा 10 मार्क्स का काउंट किया जाता है। एंड वाइबा 40 मार्क्स का लिया जाता है। और इंटरनल असाइनमेंट जो कि 10 मार्क्स का है। पीसीएम पेपर 1 जो कि हमारा 100 मार्क्स का होता है, जिसमें एक्सपेरिमेंट 5 मार्क्स का आता है, केस स्टडी 5 मार्क्स का, स्पोर्टिंग 10 मार्क्स का होता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं। और जनरल इसमें 10 मार्क्स का काउंट किया जाता है।
वाइवा का 40 मार्क्स होता है, इंटरनल असेसमेंट का 10 मार्क्स होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रेपर्टरी में कैसे मार्क्स काउंट किया जाता है। रेपर्टरी का एक ही पेपर होता है जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें केस टेकिंग 30 मार्क्स का, रूब्रिक हंटिंग जिससे इंस्ट्रूमेंट मुख्य होता है जो कि 10 मार्क्स के होता है, जनरल 10 मार्क्स का, एंड इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो हमारा 10 मार्क्स का। तो टोटल 50 मार्क्स का ये हुआ और 100 मार्क्स का हमारा पेपर, तो 150 मार्क्स का हुआ। एंड एलोपैथी फार्मेसी में एक पेपर 50 मार्क्स का होता है जिसमें वाइवा 50 मार्क्स का काउंट किया जाता है और इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो 10 मार्क्स का काउंट किया जाता है। ओके, एक इम्पोर्टेंट सिलेबस है हमारा जो कि जिसका पेपर हमको नहीं देना पड़ता है लेकिन हम उसका वाइवा देना पड़ता है, जिसको हम POM बोलते हैं। POM जिसमें वाइवा 40 मार्क्स का लिया जाता है, एंड क्लिनिकल रिलेटेड हमको 1 केस टेकिंग 10 मार्क्स का पूछा जाता है और एक OPCSC 10 मार्क्स का होता है। इन्वेस्टिगेशन और प्रोविजनल डायग्नोसिस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्नोसिस जो होते हैं वो 5 मार्क्स में हमारा होता है। प्रैक्टिकल सपोर्टिंग के रिलेटेड हमको 5 से 15 प्रैक्टिकल 5 मार्क्स का आता है, एंड स्पोर्टिंग जो होता है वो हमारा 15 मार्क्स का आता है। असाइनमेंट जो होता है वो 20 मार्क्स का काउंट किया जाता है। तो इस हिसाब से हमको टोटल थर्ड ईयर में हमको एग्ज़ाम देना होता है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड ये जो आपको इसका फ़ोटो चाहिए तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया है, तो ऑल्सो आप वहाँ से ले सकते हैं, अनयूज कर सकते हैं। और कोई भी रिगार्डिंग आपको थर्ड ईयर सेकेंड ईयर के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अभी मैंने चालू किया है तो थोड़ा अगर कोई मिस्टेक हो तो सॉरी, धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा और एडिटिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से करने की मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। एंड हाँ, मैं जितना हो सके मैं अपने साइड से बेस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगी, PDF एवरीथिंग मैं अपने साइड से बेस्ट प्रोवाइड करूँगी जिसमें आप सबको हेल्प मिल सके। सो प्लीज़ आप लोग भी हेल्प कीजिए और मैं अपनी तरफ से 101% फुल ऑन हेल्प करूँगी कि आप लोग को भी स्टडी में हेल्प मिल सके और आपकी वजह से मुझे भी कुछ हेल्प मिल सके। तो इंस्टाग्राम पे मैंने इसका अपलोड वीडियो कर दिया, मैं अभी इसका वीडियो इंस्टाग्राम पे सारे नोट का मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो देन मैसेज मी, कमेंट कीजिए, मैं आपको जब भी फ्री होंगी फटाफट आपको रिप्लाई उसका ज़रूर दूंगी। एंड कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ मैसेज एंड कमेंट। थैंक यू।